नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया, तो वहीं बिहार में कई लाख पदों पर नौकरी के लिए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार के गरीबों को जमीन देगी सरकार। तो आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार बिहार के वैसे हर गरीब को जमीन देने वाली है जिनके पास जमीन नहीं है, और अब इसकी शुरुआत हो गई है। बिहार के गरीबों को लगातार सरकार के द्वारा जमीन दिया जा रहा है। और हाल ही की बात करें तो बिहार सरकार के द्वारा बगहा में भूमिहीन दलितों को जमीन बांटा गया। 3 से 5 डिसमिल का जमीन गरीबों को दिया गया। और बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि हम बिहार के हर जिलों के हर गरीब को जिनके पास जमीन नहीं है, जिनका आवास नहीं है, उनको जमीन देने का काम करेगी और उनके लिए घर बनवाने का काम करेगी। हाल ही में बगहा में बिहार के 130 भूमिहीन दलित परिवारों को सरकार ने जमीन दी। दरअसल बगहा के बसवरिया पंचायत के बहुअरवा फार्म के दलित बस्ती में 130 लोगों को सरकार ने जमीन दी। साथ ही बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने ऐलान कर दिया है कि नवंबर महीने में बिहार के कम से कम 2000 गरीबों को हम जमीन देने का काम करेंगे। बिहार के भूमिहीनों को 3 से 5 डिसमिल का जमीन दिया जाएगा। मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के सभी 38 जिलों में हम सर्वे करा रहे हैं और ऐसे गरीबों का डाटा जुटा रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है और जमीन के अभाव में वे अपना आवास नहीं बना पा रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि नवंबर माह में कम से कम 2000 लोगों को हम जमीन देने का काम करेंगे और अब इसकी शुरुआत हमने कर दी है। बिहार के हर जिलों के गरीबों को हम जमीन देने का काम करेंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और नीतीश कैबिनेट में 40 एजेंडों पर मुहर लगा है, जिसमें से कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू की गई। तो नीतीश कैबिनेट के अनुसार आपको कहां कहां नौकरी मिल सकती है, कहां कहां पदों का सृजन किया गया, तो देखिए। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों के 21 पदों का सृजन किया गया है। साथ ही बिहार के 11 सदर अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट के 44 पदों की सृजन को स्वीकृति मिली। तो वहीं बिहार के 37 न्याय मंडलों और 37 ऑफिस इंचार्ज एवं 37 टेक्निकल असिस्टेंट सह कोऑर्डिनेटर समेत 74 अस्थायी पदों की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही योजना एवं विकास विभाग में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषण के 299 अतिरिक्त पदों की सृजन को स्वीकृति दी गई। साथ ही पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत कनीय अभियंता के 4 नए पदों की सृजन को स्वीकृति मिली है। तो वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक बरौनी एवं मुंगेर में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी पाठ्यक्रम में 14 पदों का सृजन किया गया है। साथ ही ब्रज किशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज एवं सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए 14 अतिरिक्त टेक्निकल पदों का सृजन किया गया। बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी कानून में नया नियम लागू कर दिया है। अब सरकार बिहार में शराब पीने वालों के बजाय शराब सप्लाई करने वाले, शराब बेचने वालों को पकड़ेंगे। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले से ऐसे फरमान जारी करते, ऐसे नियम लागू करते, तो शायद आज बिहार में शराबबंदी सफल होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी पुलिस वालों को आदेश दे दिया है कि आप शराब पीने वालों के बजाय शराब सप्लाई करने वालों को पकड़ें। अब बिहार में ना ही रहेंगे बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट कहे या सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से फटकार लगी है कि शराबबंदी आप आखिर कैसे लागू किए बिहार में, कि लाखों लोग शराब के आरोप में जेलों में बंद हैं। लगातार गरीबों को फंसाया जा रहा है और अब नीतीश कुमार जी ने इसके बाद बड़ा फैसला जारी किया। अब बिहार के पुलिस वाले शराब पीने वालों के पीछे दौड़ने के बजाय शराब बेचने, शराब सप्लाई करने, इन लोगों को पकड़ने का काम करेंगे। साथ ही जो बिहार में शराब पीने वाले हैं उसे भी सरकार नहीं छोड़ने वाली है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी तरह करके बिहार में शराबबंदी कानून को 100% लागू किया जाए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण को लेकर बड़ी मांग कर दी है कि देश में 50% आरक्षण का जो लिमिटेशन है उसे अब खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर जो जजमेंट दिया है कि ईडब्ल्यूएस वालों को मिलने वाला 10% आरक्षण अब जारी रहेगा, उससे ये 50% लिमिटेशन वाला नियम वैसे ही खत्म हो गया है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मांग की है कि अब देश में 50% लिमिटेशन को खत्म किए जाने का प्रस्ताव भी जारी कर देना चाहिए। देखिए, फिलहाल देश में आरक्षण का सीमा 50% तक तय है। इंदिरा साहनी जजमेंट में आरक्षण की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%। ये सब यदि आप ऐड करोगे तो 49.5% आ जाएगा। और ऐसे में यदि ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण मिलता है तो ये 50% की सीमा का उल्लंघन होता था और इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस वालों को मिलने वाला 10% आरक्षण को जारी रख दिया है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मांग कर दी है कि अब 50% की लिमिटेशन को खत्म कर दीजिए। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। 3 सालों से शिक्षक अभ्यर्थियों को नीतीश कुमार जी ने परेशान कर दिया है। फिर बीच में तेजस्वी यादव आ गए थे। शिक्षक अभ्यर्थियों से तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू करूंगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी इनको सिर्फ वादों का झुंझुना ही पकड़वाया। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते दिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने नंग धरंग प्रदर्शन किया। शिक्षक अभ्यर्थी संदीप कुमार ने कहा है कि अब हम लोग पूरी तरह से थक हार गए हैं। बार बार विभागीय अधिकारी आश्वासन देते हैं, बावजूद इसके हम लोगों का नियोजन नहीं किया जा रहा है, जो गलत है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि 3 सालों से बार बार हमें बस वादों का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है कि तेजस्वी यादव, आपने तो कहा था कि हम पहले ही कैबिनेट में पहले ही कलम से आप लोगों के लिए नौकरी निकालेंगे, तो क्या हुआ? कई कैबिनेट की मीटिंग हो गई है, क्या आपका कलम खराब हो गया है या कलम ही खो गया? इससे पहले शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर मुंडन भी करवा चुके हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार हमारे लिए मर चुकी है और उनके श्राद्ध क्रम में हम विधिवत नियम पूर्वक अपना मुंडन करवा रहे हैं। जब शराबबंदी की बात हो ही रही है तो बिहार में लागू किए गए एक और नियम जान लीजिए। बिहार में अब कोई भी शराबी नहीं बच पाएगा। बिहार में शराब पीने वालों की अब खैर नहीं। आधार कार्ड के जरिए सरकार अब शराबियों की पहचान तुरंत ही कर लेगी। बिहार के शराबी जरा सावधान हो जाएं। शराबियों की पहचान सत्यापित करने के लिए सरकार आधार से शराबियों का सारा डाटा जोड़ने जा रही है और इसकी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से मंजूरी भी मिल गई है। देखिए, बिहार सरकार पहली बार शराब पीकर पकड़े गए आरोपियों को जुर्माने पर छोड़ने से पहले उसका सारा डाटा यानी नाम, पता अब आधार डाटाबेस से रजिस्टर करेगी और एक बार रजिस्टर होने के बाद यदि कोई दोबारा शराब के नशे में पकड़ाता है तो वो चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन जेल जाने से नहीं बच पाएगा। अब तक होता यह था कि पहली बार कोई शराब के नशे में पकड़ा गया हो, मान लीजिए किसी दूसरे जिले में पकड़ा गया और अगली बार किसी दूसरे जिले में, तो ये पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता था कि ये पहली बार पकड़ाया है या दूसरी बार। लेकिन आधार कार्ड से जैसे ही उसका डाटा अब रजिस्टर किया जाएगा तो चाहे कहीं भी पकड़ाता हो वो व्यक्ति, तुरंत ही उसकी पहचान हो जाएगी। और सरकार आधार कार्ड से शराबियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में मद्य निषेध कार्यालयों में आधार प्रमाणीकरण केंद्र खोलेगी। अब बिहार के नेताजी लोग जनता के पैसे से ज्यादा मौज करेंगे। जनता के पैसे का ज्यादा ये लोग सुख सुविधा का आनंद उठाएंगे। ये महागठबंधन की सरकार गरीबों की सरकार कहलाती है, लेकिन गरीबों के लिए खजाना खोलने के बजाय इन्होंने विधायकों और विधान पार्षदों के लिए खजाना खोल दिया। वेतन से लेकर सारे भत्तों और पेंशन में भारी इजाफा कर दिया गया है।
वैसे आप नेताओं के मौज की बात करें तो देखिए, यदि कोई पढ़ लिख कर नौकरी करता है तो उसे बाद में पेंशन मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोई यदि विधायक बन जाता है या किसी पद पर आश्रित हो जाता है तो उसे हर महीने पेंशन मिलता है। मान लीजिए कोई 15 बार विधायक के पद पर जीता तो उसे 15 पेंशन हर महीने उसे मिलेगा। तो आप जितने बार चुनाव जीतते जाओ आपके पेंशन उतने गुना होते जाएंगे। सोचिए कितने मौज है नेताओं के। बिहार में गरीबी पर गरीबी बढ़ती जा रही है। हर रिकॉर्ड में बिहार का स्थिति खराब है और बिहार के नेताओं के लिए, विधान पार्षदों के लिए, विधायकों के लिए सरकार खजाने पे खजाने खोल रही है। अब नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है कि नेताओं और विधान पार्षदों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं में हर सुविधाओं में इजाफा कर दिया गया। अब आप सुन ही लीजिए कि क्या क्या फायदा होगा इनको। तो देखिए, विधान पार्षदों के वेतन, क्षेत्रीय भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, मोटर गाड़ी खरीदने के लिए मिलने वाली राशि, निजी सहायक के लिए भी मिलने वाली भत्ता, यहां तक कि स्टेशनरी खरीदने के लिए भत्ता, आवास भत्ता सहित सभी तरह के भत्तों में और इनको मिलने वाली राशि में वृद्धि कर दी गई। और कितना गुना वेतन बढ़ाया गया, इनको अब कितने पैसे मिलेंगे सरकार अब ये भी नहीं बता रही है, इसे भी छुपा कर रखा है। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि गोपालगंज में राजद चुनाव जीतने के लिए एक एक वोट को खरीदने का काम किए हैं। एक एक वोट को खरीदने के लिए 3-3 हजार रुपए दिए गए। और रोहिणी आचार्य ने साधु यादव पर जो हमला किया है और साधु यादव को कंस मामा कहा है, तो इस पर साधु यादव ने कहा है कि राजद वाले एक ही बार में हमें गोली क्यों नहीं मरवा देते हैं, बार बार तंज क्यों कसा जाता है मुझ पर। देखिए, तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने गोपालगंज में अपनी पत्नी की हार को लेकर राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजद द्वारा पैसों के बल पर उनका और दलितों का वोट को खराब किया गया। साधु यादव ने कहा है कि राजद द्वारा एक एक वोट के लिए 3-3 हजार रुपए दिए गए। साधु यादव ने कहा कि इतना ही नहीं, गोपालगंज सीट को जीतने के लिए पूर्व से लेकर वर्तमान के सभी लगभग 100 विधायक और 22 मंत्रियों को वहां बैठा दिया गया। एक दरवाजे पर 3-3 मंत्री बैठे थे। प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद राजद वाले जीत नहीं पाए। एक तरफ जहां राजद वाले कह रहे हैं कि बिहार में जो भी अपराध हो रहा है वो बीजेपी वाले करवा रहे हैं, साथ ही बीजेपी वाले की माने तो बीजेपी कहती है कि जब से राजद सत्ता में आई है तब से बिहार में अपराध बढ़ गया है। सत्ता मिलते ही बहक जाते हैं आरजेडी के लोग। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में जब जब आरजेडी की सरकार आई है तब तब अपराध चरम सीमा पर पहुंचा है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी ये बात पहले से ही जानते हैं कि आरजेडी की सत्ता में आने से अपराधी बेखौफ हो जाएंगे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने आरजेडी से हाथ मिला लिया। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही है। इन्होंने कहा है कि नीतीश ने राजद से जब से हाथ मिलाया है तब से बिहार में अपराध बढ़ा है। सुशील मोदी ने कहा है कि आरजेडी में अपराधियों, बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों की भरमार है और महागठबंधन की सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। और बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी ने कहा है कि बिहार में जो भी अपराध बढ़े हैं, जो भी अपराध हो रहा है, उसमें बीजेपी का हाथ होता है। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी साजिश के तहत आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा रही है ताकि हमारी सरकार बदनाम हो सके। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी का कहना है कि महागठबंधन के मंत्री लोग थेथर हो गए हैं। महागठबंधन के मंत्री अपनी नाकामी छिपाने के लिए थेथरोलॉजी पर उतर आए हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार के मंत्री लोग, महागठबंधन के मंत्री लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा आवास योजना पर पैसा बिहार सरकार को दिए हैं, लेकिन उनके मंत्री कहते हैं कि केंद्र से कोई पैसा मिला ही नहीं। सुशील मोदी बोले कि महागठबंधन सरकार के मंत्री अपनी नाकामी छिपाने के लिए और केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए थेथरोलॉजी पर उतर आए हैं। दरअसल बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पर पलटवार किया है।